हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी की। आज के वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग और टाइप्स ऑफ टोकन, जिनमें आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं लिमिटेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है कि डिफिकल्ट टू डिबग। जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है उसमें लिखे गए प्रोग्राम को डिबग करना डिफिकल्ट है। डिबग का मीनिंग होता है प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो उस एरर को रिमूव करना, उसे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है सी अलाउ ए लॉट ऑफ फ्रीडम इन राइटिंग कोड। जो सी लैंग्वेज है उसमें लिखा गया प्रोग्राम फ्रीडम होता है। इट मीन्स कि उसमें कोई भी एम्प्टी लाइन या व्हाइट स्पेस को कहीं भी दिया जा सकता है। इससे हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, बट इससे हमारे प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है उसे विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे कि एक प्रोग्रामर के लिए या किसी यूजर के लिए उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यदि हम सी में लिखे गए प्रोग्राम को सही फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं तो इसमें किसी भी लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में जानकारी नहीं होती। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट सही हो तो हमें प्रोग्राम को एक सही मैनर में शो करना होता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम है वो समझने लायक हो। नेक्स्ट है सी कंपाइलर कैन ओनली आइडेंटिफाई एरर्स एंड आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। सी प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर यूज किया जाता है वह ओनली एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, बट उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की जाती। इट मीन्स किसी कंपाइलर है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इनकेपेबल होता है। सी प्रोवाइड नो डेटा प्रोटेक्शन। सी लैंग्वेज है वो डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाती है। इसमें डेटा है वो कम सिक्योर होता है। इट ऑल्सो डज नॉट फीचर्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड एक्सटेंसिवली। सी लैंग्वेज में ये फीचर नहीं है कि हम पहले से लिखे हुए सोर्स कोड को रीयूज कर सके। ये फीचर्स C++ जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें होता है। उसमें हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी मेन लिमिटेशन सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स के बारे में कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स को जानने से पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल की हेल्प से टोकन को समझते हैं। जैसा कि यदि हमें कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कोमा, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, फुल स्टॉप, जिनसे कि हम समझ पाते हैं कि हमें कब नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, कहाँ हमारी लाइन है उसका एंड हो रहा है। तो इसी टाइप से सी प्रोग्रामिंग में भी कुछ एक सिंबल्स होते हैं जिन्हें टोकन्स कहते हैं और जिनका यूज प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाने या उसे ढंग से समझने के लिए किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग में हर एक वर्ड पंक्चुएशन होते हैं तो एज ए टोकन कंसीडर किए जाते हैं। सी टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। सी में जो टोकन्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इट मींस कि टोकन्स की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं या उसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं, जिससे कि एक प्रोग्राम को समझना इजी होता है। उसमें हम लाइंस को समझ सकते हैं कि हमारी एक लाइन है उसका एंड कहाँ हो रहा है और कहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, या फिर कौन सा फंक्शन है, कौन सा कीवर्ड है। तो इन्हें समझने के लिए ही टोकन्स का यूज किया जाता है। The compiler breaks a program into the smallest possible units and proceed to the various stage of the compilation, which is called token। जो हमारा कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में या यूनिट में डिवाइड करता है, जिसे कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया जाता है या कंपाइल किया जाता है। तो इन्हीं यूनिट्स को हम टोकन्स कहते हैं। यदि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है वो टोकन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, कि जो भी हमारा होल प्रोग्राम है उसमें हर एक कीवर्ड को, पंक्चुएशन को, वर्ड को एज ए टोकन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में कि सी में कौन कौन से टोकन्स का यूज किया जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग बेसिकली 6 टाइप्स के टोकन्स को सपोर्ट करता है, जिसमें आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स को कंसीडर किया जाता है। तो आइए अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं कि इनमें बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाई होता है कि किसी भी
वर्ड को या किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। जो भी वर्ड हमने यूज किया है उसका बेसिक मीनिंग क्या है। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट एंटिटीज सच एज कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, etc। इट मींस कि जब भी हम प्रोग्राम में कोई भी कांस्टेंट यूज करते हैं या कोई वेरिएबल, स्ट्रक्चर या फंक्शन यूज करते हैं तो उन्हें एक नेम स्पेसिफाई किया जाता है जिसे कि हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इन्हीं नेम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है या कौन सा वेरिएबल है या कौन सा फंक्शन है। ये नेम आइडेंटिफायर होते हैं वो बेसिकली यूजर डिफाइन होते हैं, यानी कि यूजर है वो अपनी तरफ से किसी भी फंक्शन को या स्ट्रक्चर को कोई नेम देता है। बट कुछ एक फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ। तो इनका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है। इनका नेम हम यूजर डिफाइन नहीं रख सकते, इनका नेम फिक्स होता है। जैसे कि स्कैनफ है तो हम स्कैनफ ही यूज कर सकते हैं, उसकी जगह हम किसी अनदर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर को हम इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है इंट अमाउंट डबल टोटल बैलेंस। इसमें इंट और डबल ये दोनों ही कीवर्ड है और इसमें अमाउंट और टोटल बैलेंस ये दोनों ही आइडेंटिफायर है जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स कि आइडेंटिफायर्स को जब भी नेम स्पेसिफाई किया जाता है तो उसके कुछ एक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। जैसा कि फर्स्ट रूल है एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इट मींस कि किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में हम A to Z स्मॉल लेटर्स, A to Z कैपिटल लेटर्स और 0 to 9 नंबर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बट अंडरस्कोर के अलावा हम किसी भी अनदर स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट बी यूनिक। आइडेंटिफायर का जो भी नेम होता है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि हम किन्हीं भी दो आइडेंटिफायर का नेम सेम नहीं रख सकते और किसी भी कीवर्ड का जो नेम होता है वो हम किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को नेम स्पेसिफाई करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसमें हम फर्स्ट लेटर नंबर नहीं लिख सकते, यानी कि 0 to 9 का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यू कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज आइडेंटिफायर कि किसी भी कीवर्ड का यूज हम एज ए आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड का मीनिंग प्री डिफाइन होता है। कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है, बट जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उन्हें यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ होती है वो ओनली 31 कैरेक्टर होनी चाहिए। यदि हम 31 से बड़ी लेंथ रखते हैं तो इसमें ओनली फर्स्ट कैरेक्टर को ही कंसीडर किया जाएगा, अनदर कैरेक्टर्स को इग्नोर किया जाएगा। इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस। आइडेंटिफायर के नेम में व्हाइट स्पेस को कंटेन नहीं किया जाता है। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि यदि हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा और यदि हम उसी वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो ये थे बेसिक रूल्स किसी भी आइडेंटिफायर को नेम स्पेसिफाई करने के लिए। जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को नेम स्पेसिफाई करते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। यदि हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर शो करेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने लिमिटेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग और टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में स्टडी की, जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में जाना और आइडेंटिफायर्स को नेम स्पेसिफाई करते टाइम किन रूल्स को फॉलो किया जाता है उनके बारे में स्टडी की। जो भी हमारे रिमेनिंग टाइप्स है टोकन्स के उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेसन से सी प्रोग्रामिंग के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ होगा। आपने सी प्रोग्राम लैंग्वेज की फीचर्स के बारे में जाना है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझा है और इस चैनल की दूसरी वीडियो से आपकी सी प्रोग्रामिंग समझ भी सुधरेगी और हमारी चैनल की दूसरी प्लेलिस्ट से आपकी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में काफी इंप्रूवमेंट होगा। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।